वेलकम इंजीनियर्स। आज हम छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 2 है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम विड्थ टू बी प्रोवाइडेड फॉर ए स्टेयरकेस फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग्स इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसी एजुकेशनल बिल्डिंग की स्टेयर के लिए दी जाने वाली मिनिमम विड्थ पूछी है आपसे कि कितनी होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 3 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है, 1 मीटर होती है या फिर 0.8 मीटर होती है। आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of the section is less than the bending moment then it is। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, यदि किसी सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट से कम होता है तो ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इन ए टाइपिकल कंक्रीट पेवर कंक्रीट लेइंग एंड कंपैक्शन मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैक्शन इक्विपमेंट आर यूज्ड। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी एक आदर्श कंक्रीट पेवर के लिए जो है कंक्रीट को बिछाने के लिए और उसका कंपैक्शन करने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इंटरनल निडल वाइब्रेटर का यूज करते हैं, रोलर्स का यूज करते हैं, शटर वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं या फिर सरफेस वाइब्रेटर का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन ये राइट रहेगा, यूज करते हैं इंटरनल निडल वाइब्रेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फुल्ली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कंक्रीट का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, कोर टेस्ट, रिबन्ड हैमर टेस्ट, प्रोफोमीटर फॉर रिबार या फिर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। आपका जो कोर टेस्ट होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट मोर्टार। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है आपके सीमेंट मसाले का घटक नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वोटर, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट या फिर कोर्स एग्रीगेट। तो आपका जो कोर्स एग्रीगेट है वो आपके सीमेंट मसाले का घटक नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज बेस्ड ऑन। जो आपकी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है वो किस पर आधारित होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस पर, एरोबिक अटेजेड कल्टीवेशन पर, एनोरोबिक प्रोसेस पर या फिर नन ऑफ द अदर ऑप्शन पर। तो आपकी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है वो बेस्ड होती है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस पर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज। यहाँ पर आपसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट पूछा है, कौन सा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है ओजोन। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स टाइप डज वाइब्रेशन इज ए कंपैक्शन प्रिंसिपल वर्क बेस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस प्रकार की सॉइल में जो है आपका कंपैक्शन प्रिंसिपल के लिए कंपैक्शन जो है बेहतरीन तरीके से काम करता है। क्ले सॉइल के लिए, सैंड के लिए
मार्सी सॉइल के लिए या फिर सिल्ट के लिए? आपका सबसे अच्छा कंपैक्शन किस पर काम करता है? सैंड पर। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए सॉइल इज। यहाँ पर आपसे सॉइल का जो है समानता गुणांक पूछा है कि वो कितना होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, हमेशा 1 से कम होता है, या फिर हमेशा 1 के बराबर होता है, या फिर 1 के बराबर या उससे कम होता है, या फिर 1 के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। तो आपके सॉइल का जो समानता गुणांक होता है वो इक्वल और ग्रेटर देन 1। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे स्लीपर्स इन इंडिया आर यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग। यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत में रेलवे स्लीपरों का जो निर्माण करते हैं आमतौर पर जो है किसका इस्तेमाल करके किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पार्टिकल प्री स्ट्रेसिंग का यूज करते हैं, प्री टेंशनिंग का यूज करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग का यूज करते हैं, या फिर प्री एंड पोस्ट टेंशनिंग का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रेलवे को स्लीपर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं प्री टेंशनिंग का। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मिक्सिंग वेट मिक्स मैकाडम। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपके वेट मिक्स मैकाडम की मिक्सिंग के लिए निम्न में से किस इक्विपमेंट का जो है मोस्ट सुटेबल करके यूज करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्विन शाफ्ट मिक्सर का, पैन मिक्सर का, पग मिल का, या फिर ट्रांजिट मिक्सर का। आपके वेट मिक्स मैकाडम को मिलाने के लिए यूज करते हैं पैन मिक्सर का। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है इनवार टेप्स आर मेड ऑफ एन एलो ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका जो इनवार टेप होता है वो किस मिश्र धातु से बना होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, निकल एंड स्टील का, कॉपर एंड स्टील का, टिन एंड स्टील का, या फिर एल्युमिनियम एंड स्टील का। तो आपका इनवार टेप जो होता है वो बना होता है निकल एंड स्टील का। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप एट द नॉर्थ लेटीट्यूड इज। यहाँ पर आपसे नॉर्थ लेटीट्यूड पर जो है डिप का एंगल पूछा है कि वो कितना होता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर 70 डिग्री। तो आपके नॉर्थ लेटीट्यूड पर जो है डिप का एंगल होता है 90 डिग्री। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके पानी के अंदर रहने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए हर समय पानी के अंदर जो है मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पूछी है कि वो कितनी होनी चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 1 ppm, 4 ppm, 10 ppm, या फिर 40 ppm। तो मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए 4 ppm। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 800 द डेंसिटी किलोग्राम क्यूबिक मीटर ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेल बी टेकन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके IS 800 के अनुसार आपकी स्ट्रक्चरल स्टील में जो है डेंसिटी पूछी है किलोग्राम क्यूबिक मीटर में जो है वो कितनी ली जाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट रहेगा 7850 किलोग्राम मीटर क्यूब। और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल स्टील से संबंधित और कुछ पॉइंट याद रखने होंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।